यहाँ पर हमें एस स्टार एक ग्रुप दे रखा है जिसमें स्टार ऑपरेशन को डिफाइन किस तरह से किया गया है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो हमें ए एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखने वाली बात है कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो पूरे ग्रुप के लिए यूनिक होता है, लेकिन अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स इन्वर्स जो होता है पर्टिकुलर एलिमेंट का यूनिक होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होगा, यानी कि ए इन्वर्स जो होगा वो आपका यूनिक होगा। अगर मैं दूसरा एलिमेंट लेट से पी कहता हूँ तो इसका जो इन्वर्स होगा वो इस वाले से डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं यूनिक कह रहा हूँ इसका मीनिंग है कि जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स इस वाले से डिफरेंट होगा। कोई भी दो इन्वर्स सेम नहीं होंगे, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है तो उसके इन्वर्स भी डिफरेंट होंगे। यहाँ पर अगर मुझे ए इन्वर्स चाहिए तो सबसे पहले इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं एलिमेंट ए ले रहा हूँ और ये उसका इन्वर्स एलिमेंट है तो जब मैं इन दोनों को ऑपरेट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। इसी कंसेप्ट को यूज़ करके मैं इसका इन्वर्स फाइंड करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैं इस ग्रुप का निकाल लेता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने पर सेम एलिमेंट रिटर्न कर देता है, यानी कि वो एक तरह से न्यूट्रल एलिमेंट होता है जो कोई भी इफेक्ट एलिमेंट पर दूसरे एलिमेंट्स पर नहीं करता है। तो यहाँ पर डिफाइनिंग रूल की हेल्प से मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस ए इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर आप ये देखिए, क्योंकि एक ग्रुप है तो मैं माइनस ए से या ए इनवर्स से, या क्योंकि यहाँ पर ए जो है यहाँ पर प्लस, अब ऑपरेशन जो आ गई है प्लस आ गया है, तो ये जो ए ई और हैं ये क्या हैं आपके, एक तरह से रियल या कॉम्प्लेक्स हैं। क्या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि हम इसी में एडिशन डिफाइन कर सकते हैं रियल या कॉम्प्लेक्स में। और किसी केस में तो हम प्लस, यूजुअल प्लस डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर कैंसिलेशन हम कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यूजुअल एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं ई निकालता हूँ तो 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि ई मैंने पहले ही मान लिया है कि जो ये एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पर अगर आप इसको ट्रांसपोज करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 0 मिलता है। अब मुझे इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूँ ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। डिफाइनिंग स्टार के डिफाइनिंग रूल से अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ए प्लस ए इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप मिस्टेक ना कर दीजिए कि ए इन्वर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कब होगा, जब ए स्टार ए इन्वर्स ये होगा तब आप इसको आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं। अब यहाँ पर आप अगर इसको मैं लिखता हूँ तो ये क्या होगा, मैं a प्लस ए इनवर्स कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। ए इनवर्स का वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिलता है। तो ये हमें ये किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ये इसकी राइट की होगा।